वाराणसी से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ा। तटीय इलाकों में बढ़ी चिंता। वाराणसी के घाटों तक पहुंचा गंगा का पानी। प्रशासन अलर्ट मोड पर हालात पर रखी जा रही है नजर। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा, लोगों में से सतर्क रहने की अपील की गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रही है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा, लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। नाव संचालन पर नजर है। जलस्तर बढ़ने से जनजीवन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। धार्मिक गतिविधियों और स्थानीय व्यापार पर पड़ सकता है असर। गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन की चौकसी तेज हो गई है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश का असर अब काशी में भी दिखाई देने लगा है। गंगा का पानी धीरे धीरे घाटों की सीढ़ियों तक पहुंच रहा है, जिससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा गया है और लोगों से नदी के किनारे अनावश्यक रूप से न जाने की अपील की जा रही है। नाव संचालन और घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। अगर जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो निचले इलाकों में जलभराव, लोगों के विस्थापन और जनजीवन पर असर पड़ सकता है। इसके साथ ही घाटों पर होने वाली धार्मिक गतिविधियां, पर्यटन और स्थानीय व्यापार भी प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि किसानों के लिए यह पानी कुछ क्षेत्रों में लाभदायक भी हो सकता है, लेकिन अत्यधिक जलस्तर बढ़ने पर फसलों और पशुधन को नुकसान का खतरा भी रहता है। फिलहाल प्रशासन सतर्क है और लोगों से अपील की जा रही है कि अफवाहों से बचें और केवल प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। इस वक्त गंगा का जलस्तर 61.7 है। बता दें कि इस वक्त जो बाढ़ का पानी है वो रुका हुआ है। बता दें कि गंगा का जो जलस्तर है वो लगातार अपने उफान पर चल रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो घाटों का नज़ारा है वो बदल चुका है। गंगा अपने उफान पे है, कई मड़िया डूब चुकी है, कई सीढ़ियां भी डूब चुके हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो मांझी समाज है उन पर क्या असर पड़ेगा, तो आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मांझी समाज के जो निषाद अध्यक्ष हैं। वो हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गंगा का जो जलस्तर है वो कितना है, कितनी तेजी से बढ़ा है, उसके अलावा दोनों तरफ क्या असर पड़ सकता है निषाद समुदाय पे। तो सर, मैं पहला आपसे सवाल ये है कि इस समय गंगा का जो जलस्तर है वो कितना होगा? इस समय वही 61.7 सेंटीमीटर है। तो क्या गंगा का जलस्तर वो कितने प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है? इस समय पानी रुका हुआ है। इलाहाबाद में भी, प्रयागराज में भी पानी रुका हुआ है। पानी इसलिए रुका हुआ है, असम में जो बाढ़ तबाही मची है, तो इसलिए लग रहा है कहीं ना कहीं से सरकार को लग रहा है कि बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहेगा। ये बहुत, समझ लीजिए 15 साल बाद ऐसा हुआ है कि सावन बीत गया और पानी अभी 12 से 13 फीट पानी पूरा लगातार आई है। उसके बाद पानी रुका हुआ है, तबाही न मचे, सरकार कहीं ना कहीं से मतलब देख रही है। और इसके अलावा मेरा सवाल आपसे ये है कि लोग बात तो करते हैं केवल दशाश्वमेध घाट व जो प्रसिद्ध घाट है केवल वहाँ के नाविकों की, लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ आपसे कि जो दोनों तरफ के निषाद समाज के लोग हैं उनके रोजी रोटी पे क्या असर पड़ेगा? ये देखिए, उस बार तो 4 महीना पूरा लगातार नैया बंद था। बच्चों की स्कूल की फीस, दवा, बूढ़े माँ बाप की दवा, दर्पण और घर का किराया, भारी सामान और अपने घर के जो कीमती सामान थी उसको बेच बेच कर लोग यहाँ नाविकों ने अपना जीविकापार्जन किया। कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन इस समय गंगा मैया कहीं ना कहीं से ध्यान दी है, इसलिए नौका संचालन पूरा 84 घाट पर और सूजाबाद, सराय माना, रामनगर के लोग अभी कमा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जलस्तर बढ़ेगा या नहीं? जलस्तर, हमको लग रहा है सावन बीत जाए तो खुशियों की लहर रहेगी और लोग अपना जीवन यापन कर सकेंगे। और यहाँ पर जल पुलिस भी लगी हुई है, एनडीआरएफ भी लगी हुई है। तमाम यहाँ कांवरिया, आज चौथा दिन है सावन का, और यहाँ घाटों पे भीड़ है, मंदिर में भीड़ है चारों तरफ। और यहाँ पे अपने नाविक जो 84 घाट पे अपने अपने नावों पे बैठे हुए हैं। अगर कोई डूबता हुए नजर आएगा कांवरिया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जितेंद्र निषाद जी। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उस पार के जो नाविक हैं उनके जीविका पे क्या असर पड़ेगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है सर कि जब बाढ़ का पानी बढ़ जाएगा तो उस पार के जो नाव खड़े हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि उस पार भी कितनी ज्यादा नावें लगी हैं। कुछ यहाँ से सवारियों को लेकर वहां गई हैं, कुछ वहाँ पे पहले से ही खड़ी हैं। तो सर, मुझे आपसे ये सवाल करना है कि जो उस पार की नावें हैं वो जब वहाँ पे खड़ी हैं तो लोगों को जीविका उपार्जन करने में किस तरह की मुश्किलें आती हैं? उस पार में जो नावें खड़ी हैं काफी करके, जिससे इस पार के लोग जो हैं निषाद समाज के लोग हैं, सबसे ज्यादा उनकी नाव है। और जो उस पार के जैसे जो देखिए गांव वाले हैं उनकी कम से कम हमको लग रहा है कि थोड़ी बोट होगी, ज्यादा नहीं बोट है।
क्योंकि वो लोग सिर्फ आना जाना उस पार से अपना करते हैं और अपना जीविका करते हैं। उस पार जैसे दुकान उकान जैसे खोले रहते हैं, चाय पानी का, नाश्ता पानी का। और पानी में देखिए जैसे बढ़ जाता है तो फिर मुश्किलें सबकी बढ़ जाती है, ये बात है। जी, इसके अलावा मेरा सवाल ये है कि एनडीआरएफ की तरफ से लगातार जो नज़र रखी जा रही, निगरानियाँ की जा रही हैं, जो बड़े बोट वाले लोग हैं, अक्सर देखा जाता है कि जो बड़े बोट वाले लोग हैं, घाटों से तो लाइफ जैकेट पहन के निकलते हैं, लेकिन आगे जाके लाइफ जैकेट उतार देते हैं। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत सी यात्री ऐसे होते हैं जैसे यहाँ से पहन के चले गए, तो फिर जैसे बीच में जाते हैं तो लोग जैसे फोटो खिंचवाना हुआ, जैसे वीडियो शूट कराना हुआ, तो मल्लाह लोग तो बोलते हैं कि जैसे लाइफ जैकेट देखिए नहीं उतारी, मगर वो लोग अपना मनमानी भी करते हैं फोटो शूट करने के लिए, और जैसे बोलने पे तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखिए मजबूरी रहता है हम लोग का भी, तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं। अब यात्री है, सोच लीजिए कि वो तो भगवान का ही रूप है, तो हम लोग तो लड़ तो सकते नहीं उनसे। और उसके लिए क्या कोई जुर्माना फिक्स किया गया है यात्रियों के लिए? फिक्स तो ऐसा तो कुछ नहीं कि पूरी तरीके से सुरक्षा यात्रियों को देते रहते हैं, और उसके लिए देखिए एनडीआरएफ की टीम लगी रहती है, जल पुलिस की भी टीम लगी रहती है।